हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ एक प्यारा सा क्विज को लेकर के। स्टूडेंट्स, ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है। ये जो क्विज है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड है। हर एक क्वेश्चंस को आप देखें और क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते चलें। स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे सभी क्वेश्चंस का आंसर पहले आपको कमेंट करना है। आप यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट होगा, काउंट डाउन से पहले आपको आंसर इसका कमेंट कर देना है। एक प्रश्न में आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा, उस 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्यारा सा क्विज को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रश्न ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। स्टूडेंट्स, अब टाइम स्टार्ट होता है आपका शुरू। अब स्टूडेंट्स, आपका ये काउंटडाउन चल रहा है। 10 सेकेंड खत्म होने से पहले जल्दी से आप इसका आंसर पहले कमेंट करें, जल्दी से आंसर कमेंट करें। फिर कंप्यूटर महाराज से हम ये पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स, आपका समय खत्म हो चुका है, अब कंप्यूटर महाराज आपको आंसर बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी ने अपना अपना आंसर कमेंट किया, अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर महाराज आंसर क्या बताते हैं। चलिए बाबा, आप अपना आंसर बताइए। तो चलिए, ये कंप्यूटर महाराज का आंसर ओम। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को कमेंट किए हैं बहुत अच्छा है, उनका सही हो गया। और जो बच्चे दूसरा कमेंट किए उनका गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए बाबू, प्रतिरोध का एसआई मात्रक के ओम होता है। ओम मीटर प्रतिरोध का एसआई मात्रक नहीं है बाबू। ऑप्शन जो बी है ये ओम मीटर प्रतिरोध का मात्रक नहीं है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। और एम्पियर की अगर हम बात कर ले तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, एसआई मात्रक है। और वोल्ट की अगर हम बात कर ले तो विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बच्चों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा ये। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम पढ़ते हैं, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, देखेंगे और इसका आंसर 10 सेकेंड के अंदर आपको कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। स्टूडेंट्स, अब समय स्टार्ट होता है आपका अब। चलिए फटाफट आप कमेंट कीजिए बच्चों, ए बी सी डी जो भी है, काउंट 0 होने से पहले आपको आंसर कमेंट कर देना है। चलिए, टाइम ओवर हो गया स्टूडेंट्स, कमेंट हो गया। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, विभवांतर के एसआई मात्रक। अब हम पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। कंप्यूटर सर, कंप्यूटर महाराज, अब इसका आप आंसर बताएं। तो कंप्यूटर महाराज का आंसर क्या है, वोल्ट। क्या बात है, वोल्ट है। जो बच्चा वोल्ट ऑप्शन अगर क्लिक किया, वोल्ट अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो आपका बहुत अच्छी बात है, आपका सही है, और बच्चे का गलत। तो स्टूडेंट्स देखिए, विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट, अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको समझा दिया था, है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। अब टाइम स्टार्ट होता है, लीजिए फटाफट। 0 होने से पहले आपको सभी बच्चे आंसर कमेंट करें, सभी बच्चे पहले अपना आंसर कमेंट कर ले बच्चों। चलिए, टाइम ओवर। फ्रेंड्स, अब हम पूछते हैं कंप्यूटर महाराज से, इसका आंसर क्या होगा। चलिए महाराज बताइए। चलिए, कूलॉम है, यानी कि जो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट्स कमेंट किए उनका सही है। आवेश का एसआई मात्रक बाबू कूलॉम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो आप सब ये जितना भी यहाँ पे एसआई मात्रक दिया सब पता होना चाहिए किसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, रेडी 1 2 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ऑप्शन ए चालक तार के लंबाई पर, ऑप्शन बी
चालक तार के मोटाई पर, ऑप्शन सी चालक तार के पदार्थ पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। अब टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट बच्चों, फटाफट कमेंट कर ले आंसर, फटाफट कौन सा ऑप्शन से, एबीसीडी कमेंट करें, आप एबीसीडी कमेंट कर रहे। चलिए खत्म, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर स्टूडेंट, टाइम ओवर। अब हम पूछते हैं कंप्यूटर महाराज से क्या इसका आंसर कौन सा सही है। आप सबने आंसर कमेंट किया बट कंप्यूटर महाराज बताएंगे आपको कौन सा इसका आंसर सही है। चलिए कंप्यूटर महाराज आंसर को आप बताइए। हाँ, इनमें से सभी पर। स्टूडेंट से किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स 2 नंबर का ये प्रश्न सब्जेक्टिव में आपसे पूछा भी जाता है। ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो देखो बाबू, चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक तार के मोटाई पर भी निर्भर करता है, चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है और चालक तार के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो इसमें सभी तो आपसे अगर ये 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे आंसर भी इसका मिल गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये समझ में आ ही गया। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों, जिसने इसे डी कमेंट किया उसका बहुत बढ़िया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे प्रतिरोध की बात नहीं किया जा रहा है बाबू, यहाँ पे सोच समझ के देखना है आंसर। प्रतिरोधकता की बात किया जा रहा है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग चीज है। ऑप्शन ए चालक तार की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक तार के मोटाई पर, ऑप्शन सी चालक तार के पदार्थ पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। अब स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है जल्दी से कमेंट करें। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट 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 बच्चों, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कमेंट करो बाबू। चलिए चलिए टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स अब हम कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं इसका आंसर कौन सा है। चलिए आंसर को शो किया जाए। चालक तार के पदार्थ पर। सुन समझिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है बाबू। प्रतिरोधकता जो है ना, चालक तार के पदार्थ पर केवल निर्भर करता है, तार की लंबाई पर नहीं निर्भर करता है, तार के मोटाई पर नहीं निर्भर करता है, इस पे नहीं करेगा। केवल चालक तार के पदार्थ पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। अब तार की मोटाई को बढ़ाओ, छोटा करो, बड़ा करो, मोटा करो, पतला करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस अगर तार को बदल दोगे, जैसे तांबा का तार दिया होगा, एल्युमिनियम का तार लोगे तो चालक तार का पदार्थ बदल गया। और जब पदार्थ बदलेगा तो बाबू प्रतिरोधकता भी बदल जाएगा। मान लो आपके पास एक तांबा का तार है बाबू, अब उसको आप खींच करके पतला कर दे रहे हो, तो क्या पतला करने से क्या तांबा का तार एल्युमिनियम थोड़ी बन जाएगा, वो तो तांबा ही रहेगा। छोटा कट करके उस छोटा कर रहे हो तार को, तो क्या काटोगे, छोटा करोगे तो क्या तांबा का तार एल्युमिनियम थोड़ी हो जाएगा, वो तांबा ही रहेगा। तो बाबू प्रतिरोधकता केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता, ना कि उसको मोटाई से या उसको लंबाई पे, इस सब पे निर्भर नहीं करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रतिरोध ये तीनों पे निर्भर कर सकता है, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं। केवल वो तार किस पदार्थ का तार बना है, केवल उस बात पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ए मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ए मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, समांतर और श्रेणी दोनों में जोड़ सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ना तो समांतर में जोड़ते हैं और ना ही श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अब टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आंसर कमेंट कीजिए बाबू, फटाफट फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों, चलिए फटाफट करें। टाइम ओवर, बस अब नहीं करना है, कमेंट नहीं करना। देखो अब हम कंप्यूटर महाराज से इसका आंसर पूछ लेते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही है। चलिए कंप्यूटर महाराज आंसर शो किया जाए। इसका आंसर है श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी। देखिए बाबू, अब इसको हम समझ लेते हैं। बाबू ए मीटर को ना हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है,
और वोल्ट मीटर की अगर बात करें, वोल्ट मीटर, तब उसको समांतर क्रम में याद रखो बाबू। ए मीटर मतलब क्या होता है, जो विद्युत धारा की परिमाण को मापता है, और वोल्ट मीटर क्या, तो जो वोल्ट को बताता है, विभवांतर को माप करके बताता है ना बाबू। तो विभवांतर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये वोल्ट मीटर को, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप याद रखिएगा सब बढ़िया से, ठीक है। ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर अगर आएगा क्वेश्चन में, अगर वोल्ट मीटर का आएगा, वोल्ट मीटर जिसे वोल्टेज को मापा जाता है, तो वो समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आप लोग, कहीं हो सकता है क्वेश्चन इस क्विज में वो भी दिया गया हो, तो इसलिए आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने आ गया, हाँ आ भी गया, देख लो बाबू। वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए समांतर क्रम, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, समांतर और श्रेणी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट बच्चों, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर श्रेणी की दोनों में, इनमें से कोई नहीं। टाइम ओवर, टाइम ओवर हो गया बच्चों। अब देखिएगा बाबू, अभी ये क्वेश्चंस को प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा है कि नहीं। मैं अभी अभी बताया आप सभी को, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अभी तो हम बताएं। और ये बहुत बढ़िया से आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा से इस प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? तो वोल्टेज को, विभवांतर को मापते हैं। और ए मीटर से क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं। तो याद रखना बच्चों, वोल्ट मीटर की बात कहेगा, वोल्ट मीटर अगर कहेगा तो हम विभवांतर को मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, मापते हैं। और ए मीटर कहेगा तो विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, ठीक है। तो चलिए अब लेकर के चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका हो गया समांतर का आंसर हो गया ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन पहले देख लो बाबू, अभी मत कमेंट करो, देख लो। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी चलो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आंसर कमेंट करो आप सब, फटाफट फटाफट। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स आप देखिएगा, अब कंप्यूटर महाराज से पहले हम आंसर पूछ लेते हैं। चलिए शो किया जाए आंसर, एम्पियर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक कहें तो एम्पियर होता है ना। देखिए अब जितना भी इसमें ऑप्शन दिया गया, सभी पे थोड़ा सा चर्चा करना बनता है, क्योंकि इसमें से और भी क्वेश्चंस कहीं आगे को आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहे, इसीलिए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। बाबू विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, अच्छी बात है। अब देखिए ये जूल किसका है? जूल किसका ये एसआई मात्रक है? कार्य का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कार्य का एसआई मात्रक बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए, तो आप कहेंगे जूल, ओके। चलिए अब वोल्ट, वोल्ट किसका एसआई मात्रक कहते हैं? विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक कहेगा तो हम कहेंगे वोल्ट है। एम्पियर तो आपको पता चल गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू जितना भी आपको यहाँ पे एसआई मात्रक दिया गया है, ये किसका किसका एसआई मात्रक है? सभी चारों ऑप्शन जो है बी सी डी, ये सब आपको जानकारी हो गया। जूल कार्य का एसआई मात्रक या ऊर्जा का एसआई मात्रक, वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शो किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 ये है बाबू, विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी ए मीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको बताना है कि विभवांतर किस यंत्र से हम मापते हैं, विभवांतर वोल्टेज। चलिए समय शुरू होता है अब।
फटाफट फटाफट कमेंट करें बच्चों, फटाफट फटाफट। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए बस टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर महाराज आंसर शो करें, पहले हमारे सभी बच्चे आंसर देख लें फिर आगे बात करेंगे। चलिए आंसर वोल्ट मीटर। स्टूडेंट्स कंप्यूटर महाराज आपको आंसर दिखा दिए, कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर, बात सही है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं बाबू। ए मीटर क्या है? तो इसे विद्युत धारा मापने के लिए ना, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग बच्चों ए मीटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर ये कुछ अलग चीज है, इससे क्या है ना, दूध में कितना पानी होता है ना, ये सब वगैरह मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस ये आपको, इसमें दो क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन रहा है कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मेजर करते हैं और ए मीटर विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को ए मीटर से मेजर करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विद्युत धारा मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी ए मीटर, ऑप्शन सी इसमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब समय स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। चलो बच्चों फटाफट आंसर कमेंट कर लो बाबू, फटाफट कर लो। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर महाराज आप सभी बच्चे को आंसर बताइए। ए मीटर। सुन विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर तो विभवांतर है ना। हाँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन दूसरे क्वेश्चन से यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लेकर के मैं आया हूँ, हर एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप नोट करके रखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि ये जो इस बार एग्जाम हुआ था, बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको आपसे ना 60% ऑब्जेक्टिव किया गया था, है ना। 100% किया गया था बट पूछा गया तो उसमें 50%। अब हो सकता है कि आपके टाइम में पूरा 100% ऑब्जेक्टिव ही कर दिया जाए, इसलिए बच्चों हमें ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। हो सकता है कि सब्जेक्टिव हो ही नहीं इस साल, इसलिए बच्चों हमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना है। आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तो आप एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबू आप हर एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझिए और हर एक क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। ओके चलिए लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, देखिएगा प्यार से समझिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट हावर, इंग्लिश में किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति का, ऑप्शन सी विद्युत आवेश का और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा का। स्टूडेंट्स समय स्टार्ट होता है अब। चलिए आप आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए बाबू, फटाफट। नाउ टाइम इज ओवर, टाइम ओवर स्टूडेंट्स, टाइम ओवर, टाइम ओवर। देखिए कंप्यूटर महाराज हमारे सभी बच्चे को पहले आप आंसर शो कीजिए विद्युत ऊर्जा का। स्टूडेंट्स किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक? तो विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का यह मात्रक होगा। विद्युत ऊर्जा हम लोग यूनिट निकालते हैं ना हमारे घरों में, जो हम लोग यूनिट जो हम लोग बिल देते हैं, है ना, विद्युत जो इलेक्ट्रिक ऑफिस जो है, बिजली बिल का जो ऑफिस है, वहाँ पे जाकर के हम बिल भरते हैं, है ना। हमारा जो ये मीटर लगा हुआ है घर में, ये किलोवाट हावर में ये हमारा यूनिट आता है, ये ठीक है, जूल में नहीं आता है। तो किलोवाट हावर ये किसका? विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत शक्ति का नहीं। विद्युत शक्ति का तो वाट है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक ये वाट का हो जाएगा ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम। अगर आपसे पूछा जाता है बाबू विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या हो गया? तो एम्पियर। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होगा? वाट। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होगा? कूलम। और विद्युत ऊर्जा किसके ऐसे मात्रक है बाबू? ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट हावर। ठीक, तो चलिए आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, और हर एक क्वेश्चन को आप लिख भी लेंगे। चलिए अब हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है विद्युत हीटर में किस तार का व्यवहार किया जाता है। स्टूडेंट्स जो विद्युत हीटर में उसमें तार कौन सा होता है, ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए रहा तांबा, ऑप्शन बी रहा टंगस्टन, ऑप्शन सी रहा नाइक्रोम, ऑप्शन डी रहा जस्ता। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए कमेंट करना है बच्चों, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। फटाफट आप इसका आंसर कमेंट कर लें जल्दी जल्दी। नाउ टाइम ओवर, टाइम ओवर स्टूडेंट, टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं, पहले इसके आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर महाराज, कंप्यूटर सर प्लीज शो योर आंसर। नाइक्रोम। स्टूडेंट्स कंप्यूटर जी ने हमें आंसर क्या बताया, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जो तार लगाया जाता है वो नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है बाबू, नाइक्रोम का तार होता है। अब बाबू नाइक्रोम तार जो है ना, इसका ना गलनांक बहुत ऊंच होता है। ठीक है, इसलिए ये गलता नहीं है। बहुत गर्म होने के बावजूद भी लाल हो जाता है, एकदम तप करके लाल हो जाता है। और वो हमें हीट एकदम बहुत ज़्यादा हीट देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी देता है ना। ठंडी के दिनों में हम उससे हाथ सेकते हैं या खाना वगैरह भी बना लेते हैं, बहुत काम में ये आता है। पानी गर्म करते हैं उसमें भी ये सब लगा होता है। तो नाइक्रोम वायर लगा होता है। ठीक है, तांबा का नहीं होता है बाबू। टंगस्टन देखो यहाँ पे, टंगस्टन जो है ना बाबू, ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखो बहुत ऐसा बच्चा बी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो टंगस्टन बाबू ये तो, अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना 100 वाट का जो पीला वाला बल्ब होता है, उसमें का तो तंतु जो लगा होता है वो ये क्वाइल टाइप का होता है, घुमा घुमा हुआ तार जो होता है जो जलता है, ये एकदम पीला कलर का जो जलता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है उधर ना, तो वो टंगस्टन का लगा होता है। उसको हम कहते हैं फिलामेंट, तंतु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तंतु। हिंदी में तंतु कहते हैं और इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। तो वो टंगस्टन तार का होता है जो विद्युत बल्ब में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत बल्ब में कौन सा तत्व होता है, तो आप कहेंगे टंगस्टन। विद्युत हीटर में कौन सा तार होता है बाबू, कौन सा तार, कौन, तो ये कहेंगे नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम का तार। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का वायर। ठीक है, फिलामेंट जो बना होता है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि तंतु किस तत्व का बना होता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का, ऑप्शन डी जस्ता का। समय शुरू होता है अब। चलिए बच्चों फटाफट आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी करें बच्चों, फटाफट कर लें। टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर महाराज से पूछ लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। सो योर आंसर टंगस्टन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जिक्र हमने पहले ही कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में ही हम लोगों ने इसका जिक्र कर लिया था कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम का तो हीटर में जो तार लगाया जाता है क्वाइल, वो होता है। आई होप आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, कमेंट करें। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही आप सबका तैयारी होना चाहिए। जितना भी सब्जेक्ट है बच्चों, सब में आपका तैयारी ऐसा ही होना चाहिए, तब जाकर के आप 400 प्लस 450 प्लस आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम में आप 450 प्लस जाए। ठीक है, 450 के ऊपर आपका जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग और क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर महाराज चलिए आप आगे ले चलिए हम लोग को। चलिए अब क्वेश्चन को शो किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ये बाबू, एक बल्ब पर 100 वाट लिखा है तो 5 घंटों में कितना ऊर्जा खपत होगा। ऑप्शन ए 20 किलोवाट आवर, ऑप्शन बी 0.5 किलोवाट आवर, ऑप्शन डी सी 5 किलोवाट आवर, ऑप्शन डी 500 किलोवाट आवर। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट होता है समय। चलिए सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए। 100 वाट्स है ना, और 5 घंटा। टाइम ओवर, टाइम ओवर। अब पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर महाराज, आप अपना आंसर बताइए। हमारे बच्चों का आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले इस बात को हम देख लेते हैं। चलिए हाँ 0.5 किलोवाट आवर। ठीक है बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सब।
देखिएगा ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा। अब जब तक बाबू आपको फॉर्मूला कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हो। ठीक है। ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, अब विद्युत ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल टू पी टी। पीटी होता है ना, पीटी। अब देखो यहाँ पे P, एक बल्ब पर 100 वाट, 100 वाट एक क्या विद्युत शक्ति लिखा हुआ है। 100 वाट्स का एक बल्ब है, पीला वाला बल्ब मान लीजिए ना, पीला वाला जो बल्ब 100 वाट का होता है ना, 100 वाट्स का जो बल्ब आता है वो बल्ब है, उस पर 100 वाट लिखा हुआ है। 100 वाट का एक बल्ब हो गया। उस बल्ब को हम लोग 5 घंटा जला रहे हैं। ठीक है। तो भाई एक काम करो, किलो वाट हावर में दिया ना आपका ऑप्शन, तो वाट को आप किलो वाट में कन्वर्ट कर लो। तो 100 है ना, 100 वाट है, इसको किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे बाबू? 100 वाट्स को किलो वाट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे। किलो में कन्वर्ट करना ना, किलो वाट, वाट को किलो में कन्वर्ट करते 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, है ना। पॉइंट ये हो जाएगा ना, पॉइंट 0.1 हो जाएगा, 0.1। ठीक है, 0, से डबल जीरो कट गया, ऊपर होगा 1 और नीचे होगा 10, 1/10 यानी कि 0.5, है ना, 0.5। अब 0.5 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 5, 0.1 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 0.5। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें भी। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से हमें समझना है, बारीकी से समझना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज चल रहा है ना बाबू, आपका एग्जाम ये नहीं है। आप एग्जाम में तो आगे करोगे, पहले तो आपको बढ़िया से इसको बारीकी से यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे हम सब ना बाबू। चलो, बहुत मजा आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, पीटी वाले फार्मूला, ई इक्वल टू पीटी वाले फार्मूला पे इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कंप्यूटर महाराज क्वेश्चन नंबर 15 को शो किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये है, यदि 12 वाट का बल्ब 12 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है तो बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, इस बात को ध्यान से देखेंगे। बल्ब का प्रतिरोध चाहिए हमें, क्या चाहिए बाबू? बल्ब का प्रतिरोध हमें निकालना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन वाला फॉर्मूला? तो जिसमें पावर हो, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, और यहाँ पे भी विभवांतर दिया हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन पहले क्या है, फिर हम बाद में बात करेंगे। कंप्यूटर महाराज आंसर तो आप नहीं शो किए, जल्दी ऑप्शन तो दिखाइए, बाद में। 12 ओम, ऑप्शन बी 1 ओम, ऑप्शन सी 144 ओम, ऑप्शन डी 24 ओम। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप पहले थोड़ा सा इसको समझिए, समय स्टार्ट होता है अब इसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए बाबू। ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। टाइम ओवर हो गया। अब देखिए आप कंप्यूटर महाराज इसका आंसर आप बताएं। चलिए आंसर आया 12 ओम। ठीक है, सही जवाब, बिल्कुल सही है बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये जो 12 ओम आंसर आया कैसे आया। तो देखो बाबू, प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, क्या होता है? वी स्क्वायर बाई पी। अगर आप पेन लेकर के बैठे हो तो लिख लो वी स्क्वायर बाई पी। अब यहाँ पे देखो बाबू, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। अब भी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 12 ओम ना, 12 वोल्ट। भी का वैल्यू कितना? विभवांतर कितना? 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 12, और बाटा में क्या लिखना है? पी। अब पी कितनी? पी का मान 12 वाट है, तो ऊपर है 12 गुना 12 और नीचे हो जाएगा 12। तो 12 से 12 एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 12, यानी कि 12 ओम। बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को समझ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन को शो किया जाए। चलिए देखिएगा बाबू,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यदि एक बल्ब पर 100 वाट तथा 20 वोल्ट लिखा है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा? यहाँ पे विद्युत धारा आई आपसे पूछा जा रहा है। कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का बल्ब है और 20 वोल्ट लिखा है उस बल्ब पे, ठीक है, 100 वाट 20 वोल्ट लिखा है। तब इसका विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा ये आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 2000 एम्पियर, ऑप्शन बी 100 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी 20 एम्पियर। समय स्टार्ट होता है अब। चलिए बच्चों, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, सोचिए। टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर महाराज आप अपना आंसर पहले दिखाइए, हमारे सभी बच्चे को ओपन किया जाए। ये रहा स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू क्या पूछा जा रहा है? विद्युत धारा पूछा जा रहा है। अब विद्युत धारा हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए, आई का एक फॉर्मूला होता है पी बाई भी, पी बाई भी। पी का वैल्यू कितना दिया? पी मतलब विद्युत शक्ति और भी मतलब विभवांतर। तो विद्युत शक्ति आपको कितना दिया है? 100 वाट, ठीक है। अब विभवांतर कितना दिया है? 20 वोल्ट है। तो आई इक्वल टू पी बाई भी कर दीजिए, नहीं कि 100 बाय 20 कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा ना, 20 25 100, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बाबू आपका 5 एम्पियर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 को शो किया जाए। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 ये देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने से विद्युत धारा का मान। अब ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है न तो बढ़ता है और न ही घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, अब समय स्टार्ट होता है, ये लीजिए। चलिए फटाफट आप इसके आंसर पहले कमेंट कर लीजिए, फिर कंप्यूटर महाराज से हम आंसर इसका बात कर लेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए फटाफट करें बच्चों, टाइम ओवर, टाइम ओवर स्टूडेंट, टाइम ओवर। आप कंप्यूटर महाराज सभी बच्चों को पहले आप आंसर बताएं। घटता है। अब चलिए बच्चों, हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिएगा बाबू, किसी चालक तार का प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान जाहिर सी बात है घटेगा। बाबू अगर आपको पता होगा ना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या होता है प्रतिरोध, तो आपको इसका आंसर फटाक से जानकारी हो जाएगा, बता सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बाबू आप जानते हैं प्रतिरोध विद्युत धारा को विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, रोकता है। तो बाबू प्रतिरोध क्या करता है? तो विद्युत धारा को रोकता है, घटा देता है, कम करता है, जाने नहीं देता है। तो बाबू हम जितना ज्यादा प्रतिरोध को बढ़ाएंगे विद्युत धारा का मान उतना ही घटेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान घटेगा। प्रतिरोध को कम करेंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस बात को भी याद रखना है, अगर प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान घटेगा, घटता है। अगर प्रतिरोध को घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध को कम करोगे मतलब कि प्रतिरोध क्या है? एक सैनिक है, बॉडीगार्ड का काम करता है, सैनिक का काम करता है, करंट को आगे नहीं जाने देता है, करंट को रोकता है। तो आप प्रतिरोध को कम कर दो तो करंट ज्यादा जाएगा, है ना बाबू। हाँ, तो ये आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 शो किया जाए, आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि 4 ओम तथा 12 ओम, 4 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 16 ओम, ऑप्शन बी 1/3 ओम, ऑप्शन सी 1/16 ओम, ऑप्शन डी 3 ओम। समय स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर आप फटाफट कमेंट कर ले बाबू। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर महाराज आंसर दिखाया जाए,
3 ओम। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे 3 ओम आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। देखिए ये कहा जा रहा है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध जितना भी जुड़ा हो, 1 2 3 4 5 जितना भी हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जिस यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 होगा कि नहीं। 1/r यहाँ पे आर समतुल्य प्रतिरोध का आर इक्विवेलेंट कहते हैं ना बाबू। तो मैं पढ़ाया था आप सभी को। आप अगर नहीं ये सब जानते तो लेक्चर जाकर देख भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस क्विज के बाद आप बढ़िया से विद्युत धारा का सभी लेक्चर को देखिए, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1/4 प्लस 1/12 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम आप लेंगे तो अब 4 3 12 ऊपर 3, अब 12 से 12 कट गया 1, यानी कि 4/12 हो गया। अब 4/12 को कैंसिल 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 अब पलटेंगे ना इसको तो आर इक्विवेलेंट बराबर 3 ओम हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आप 3 ओम इसका आंसर होगा। आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं और यहाँ पे 1/3 को नहीं टिक करें, क्योंकि ये तो अभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ना, कोना कोनी गुना करेंगे उसको या पलटेंगे तब 3 ओम हो जाएगा ना, ऊपर जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, 3 ओम सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए तो कंप्यूटर महाराज आगे क्वेश्चन को शो किया जाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कहा जा रहा है यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें कितना आवेश होगा। ध्यान देंगे बाबू, बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पे आपसे आवेश पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे दें, क्वेश्चन को समझिए। ऑप्शन ए है 360 कूलम, ऑप्शन बी 6 कूलम, ऑप्शन सी 180 कूलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसको आप बनाइए, आप इसका आंसर दीजिए। समय स्टार्ट होता है आप। चलिए 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। चलिए 5 4 3 2 1 0। टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर महाराज हमारे बच्चे को आंसर दिखाया जाए। चलिए आंसर है 360 कूलम, ऑप्शन ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे। बाबू यहाँ पे देखिए समय आपको कितना दिया गया है, 2 मिनट। समय टी कितना दिया है, 2 मिनट को आप सेकेंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना बाबू, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। और यहाँ पे आई कितना दिया, विद्युत धारा का मान 3 एम्पियर दिया है। तो आपको क्यू निकालना है, आई टी होता है, आई और टी में गुना कर दीजिए, यानी कि 120 में 3 से गुना कीजिए, 12 3 36, 360 कूलम आंसर आ गया। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चंस को भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। क्यू इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है, आई टी आवेश निकालने का फॉर्मूला आई और टी में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो मिनट है ना, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तब बनेगा। 3 दूनी 6। कोई बच्चा 6 भी कमेंट कर रहा है क्या। अरे कंफ्यूज करने के लिए सब दिया गया। ऑप्शन तो आपको ऐसा ही दिया जाएगा ना, आपको तो ऑप्शन इसी टाइप का दिया जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर महाराज प्लीज शो योर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन शो हो चुका है। 100 वाट्स का बल्ब, 100 वाट्स का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है। ध्यान से समझना बच्चों, ऑप्शन अभी नहीं है, बढ़िया से सम बनाओ। 100 वाट का एक बल्ब है, पीला वाला जो बल्ब होता है ना 100 वाट का, घर में जलाते हैं हम लोग। 100 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन एक दिन 5 घंटा जलाया जाता है। तो 6 रुपया प्रति यूनिट की दर से, 1 यूनिट का दाम 6 रुपया। अच्छा ठीक है, जून माह में कितने रुपए का बिल आएगा, जून महीना में बिल बताना है कितना रुपया क्या आएगा, ठीक है। 100 वाट का है, जून माह में हमको इसका बिल बता देना है। यूनिट की बात कर रहा है, वाट दिया गया है। चलो भाई ऑप्शन ए 15 रुपया आएगा, ऑप्शन बी 90 रुपया आएगा, ऑप्शन सी 93 रुपया आएगा, ऑप्शन डी 900 रुपया आएगा। चलो भाई फटाफट आंसर कमेंट करो, समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी करे बच्चों, फटाफट 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 सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर। कंप्यूटर महाराज शो योर आंसर। 90 रुपए कंप्यूटर महाराज का आंसर है, 90 रुपए। अब चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
बाबू यहाँ पे देखो 6 रुपये यूनिट, यूनिट किलो वाट आवर होता है ना, किलो वाट आवर, किलो वाट घंटा होता है। अब 100 वाट है बाबू, 100 वाट को आपकी देखो 100 वाट को किलो वाट में बदलोगे तो 0.1 किलो वाट हो जाएगा, 0.1 किलो वाट। और 0.1 टाइम कितना दिया 5 घंटा, 0.1 किलो वाट में 5 से गुना करोगे 0.5 हो जाएगा, 0.5 किलो वाट आवर हो जाएगा, है ना। यानी कि एक दिन में बाबू, एक दिन में 0.5 यूनिट बिल उठ रहा है। एक दिन का कितना बिल आ रहा है, 0.5 किलो वाट आवर को यूनिट करते हैं, 0.5 यूनिट एक दिन में बिल आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, एक दिन में बिल आ रहा है। और कितना दिन, ये तो जून में 30 दिन होता है, तो यहाँ पे करो ना, ये 0.5 में 30 से गुना करो, 15 तिया कितना हो जाएगा, 5 है ना, यानी कि 15 यूनिट, एक महीना में 15 यूनिट बिल आएगा। एक महीना में पूरा 15 यूनिट उठेगा, खपत होगा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खपत होगा 15 यूनिट। रुपया नहीं कह रहा हूँ, एक महीना में, जून महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन का अगर आप इसमें गुना कर रहे हो, 30 दिन का हिसाब निकाल रहे हो, तो एक महीना में 15 यूनिट आपका बिल आएगा। ठीक है, 15 यूनिट ऊर्जा खपत होगा, बिल नहीं ऊर्जा, सॉरी बिल नहीं ऊर्जा खपत होगा। अब देखो बाबू दर क्या है, देखो एक यूनिट का दाम 6 रुपया है, तो 15 यूनिट का दाम निकालना है। एक यूनिट का दाम 6 रुपया, तो 15 यूनिट, 15 छक 90 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही है, 90 रुपया सही है। चलो, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये भी बन जाएगा, बहुत आसान है ना। लेक्चर में तो मैं इससे भी हार्डर क्वेश्चन आपको बनवाया हूँ, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 शो किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 ये है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पियर। समय स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट इसके आंसर कमेंट कीजिए। विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स, अब कंप्यूटर महाराज से हम पूछ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्लीज शो योर आंसर। वाट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। जिस बच्चा वाट कमेंट किया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। देखिए बच्चों, बाबू वोल्ट तो विभवांतर का एसआई मात्रक है, ओम तो ये किसका है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, एम्पियर तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। बहुत सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो चलो बाबू अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। तो आप ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻⁻6। ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁻+10 जूल। स्टूडेंट्स, अब समय स्टार्ट होता है आपका, ये लीजिए फटाफट, जीरो होने से पहले आपको आंसर देना है। जल्दी जल्दी आप आंसर कमेंट कीजिए बाबू। चलिए टाइम ओवर, टाइम ओवर, बस टाइम ओवर। स्टूडेंट्स, आप पूछ लेते हैं कंप्यूटर महाराज से। कंप्यूटर महाराज प्लीज आंसर को दिखाया जाए। हाँ, ऑप्शन ए 3.6 गुना 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, जिसने भी ये कमेंट किया बहुत अच्छा, जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, आप इसको देखो बढ़िया से, ठीक है, समझो बढ़िया से। बोर्ड एग्जाम ये नहीं है, बोर्ड एग्जाम बाकी है। आप इस देख करके आप बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, हर एक क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में जरूर लिखो। ठीक है, तो चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर महाराज क्वेश्चन नंबर 23 को शो किया जाए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बाबू, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी ओम मीटर। देखिए ऑप्शन ए, फटाफट समय स्टार्ट होता है अब।
फटाफट समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी बच्चों जल्दी, ओम होगा या ओम मीटर होगा या वोल्ट होगा या वाट होगा। डब्ल्यू मतलब वाट, बी मतलब वोल्ट। टाइम ओवर, बस टाइम ओवर। स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर महाराज से पूछ लिया जाए। चलिए महाराज शो किया जाए। ओम मीटर सही जवाब। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कहा जा रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक नहीं कहा जा रहा है बाबू। अगर प्रतिरोध का एसआई मात्रक कहा जाता तो ओम होता। यहाँ पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आता है, इसका होता है ओम मीटर, ठीक है। और वाट तो विद्युत शक्ति का होता है, वोल्ट तो विभवांतर का होता है, ये सब आप जानते हैं। तो आपको ये बात डीपली बढ़िया से याद रखना है बाबू कि जब भी अगर प्रतिरोध का है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक का है तब ओम कहिएगा। अगर प्रतिरोधकता का है, प्रतिरोधकता का एक और नाम है बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, विशिष्ट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का है तो आप समझ जाइएगा कि प्रतिरोधकता कहा जा रहा है, और प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर होता है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम तीन प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध एक होना चाहिए। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी इनमें से दोनों। या तो श्रेणी क्रम भी जोड़िए, कुछ को श्रेणी क्रम में जोड़िए, कुछ को समांतर में जोड़िए ट्राई करके, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब समय स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए पहले बच्चों, आप आंसर कमेंट कीजिए। चलिए टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स आप आंसर पहले पता कर लेते हैं। कंप्यूटर महाराज गुस्साइए नहीं, बच्चों के आंसर शो कीजिए। समांतर क्रम सही बात है बाबू। देखो कैसे, पहले भाई देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इस दोनों में देख लो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का यही दो फॉर्मूला होता है। एक या तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा या तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो पहले आप दोनों में जोड़ के देख लो, 2-3 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कोई तो होगा इसी में, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। तो पहले एक काम करो ना, श्रेणी क्रम में भाई जोड़ोगे तो क्या है इसमें देखो ना, एक लाना है तो भाई एक कैसे आएगा, 3 तो 6 2 8 8 3 11 हो जाएगा, एक तो कभी आएगा नहीं। श्रेणी क्रम में तो जब हम जोड़ते हैं बहुत सारे प्रतिरोध को, तो जितना भी प्रतिरोध है 3 ओम या 2 ओम 6 इससे ज़्यादा आ जाएगा, जो आंसर आएगा ज़्यादा होगा। देखिए समांतर क्रम में जोड़ने से ना प्रतिरोध का मान घट जाता है, कम होता है। तो यहाँ पे 2 ओम है, 3 ओम 6 में इससे कम है 1 ओम आंसर। समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम है। तो बाबू जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, ये जितना भी यहाँ पे प्रतिरोध है सबसे उसका मान कम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम आ जाता है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब हम लोगों ने अंतर देखा था तो उसमें ये बात लिखा था, तो वैसे ही पता चल गया भाई ये 2 ओम से भी कम है 1 ओम, 3 से भी कम 1 है, 6 से भी कम 1 है। तो वैसे ही ये पता चल गया कि ये समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुटेगा नहीं, ठीक है। तो पता चल गया समांतर क्रम में दो ही होता है, श्रेणी या समांतर, ये 2 ऑप्शन बेकार का है इसमें। अब आप अगर आपको ऐसे बिलीव नहीं होता तो आप इसको जोड़ के देख लो। कैसे जोड़ोगे बाबू, कैसे जोड़ोगे, ये लिखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 है ना, 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ना। तो 1/2 1/3 1/6 तीनों का जब एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3 6 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऊपर हो गया 6/6 आ जा रहा है, 6/6 कट के 1 ही ना आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 आ जा रहा है, तो किस में जोड़, समांतर क्रम में जोड़ने पे 1 आ जा रहा है, ठीक है बाबू। और श्रेणी में जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा भाई। तो बहुत आसान है, तो लॉजिक से ये पता चल जाएगा, लॉजिक से पता चल जा रहा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है बाबू। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओके आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 25 रहा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 ये है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता होगा। ऑप्शन ए है 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी आधा हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। समय स्टार्ट होता है आप। फटाफट आंसर कमेंट करो बच्चों। प्रतिरोधकता क्या होगा अगर तार की लंबाई को आप बढ़ा देंगे तो या घटा देंगे, कुछ भी कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 गुना किया जा रहा है तार की लंबाई को,
टाइम ओवर। स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो गया। अब चलो कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं क्या इसका आंसर होगा। प्लीज महाराज शो योर आंसर। इनमें से कोई नहीं सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं ही होगा। देखो क्यों बाबू, समझो। देखो प्रतिरोधकता की बात हो रहा है, प्रतिरोध की बात नहीं हो रहा है। प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ना तो तार के लंबाई पर निर्भर करता है, ना तो तार के मोटाई पर निर्भर करता है। हम अभी पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का था, प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग इसमें था ना एक ऑप्शन चालक तार के पदार्थ पर। उसमें हमने ये समझाया तार की लंबाई को 4 गुना करो, खींच करके 5 गुना करो, मोटा करो, पतला करो, काटो छाटो, कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा, क्योंकि जब तक तार नहीं बदलोगे, तांबा का तार है, तांबा तक के तार के खींच करके कुछ भी करो, प्रतिरोधकता उसका उतना ही होगा, क्योंकि तार अभी नहीं बदला, तांबा ही है। छोटा करो बड़ा करो, तार तांबा ही है। तार को देखो अब वहां पे तांबा के जगह पे एल्युमिनियम का तार लाओगे बाबू, तब वहां पे प्रतिरोधकता बदल जाएगा। क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है बाबू, ये किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता जो होता है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ना कि उसके लंबाई पर। यहाँ पे करके लंबाई को खींचकर दुगुना किया जाए, यार तुम लंबाई को खींचकर 4 गुना भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रतिरोधकता को। 4 गुना करो, छोटा करो, कुछ भी करो, कोई नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रतिरोधकता पर। लेकिन तार का पदार्थ बदल दोगे, तांबा के तार पर एल्युमिनियम का ला दोगे, तब प्रतिरोधकता बदल जाएगा। तो यहाँ पे ना तो दुगुना होगा, ना तो 4 गुना होगा, ना ही आधा होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे टोटल इस क्विज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन ही हैं, और आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया भी होगा। ठीक है, आप करेगा कि 25 क्वेश्चंस को आप पहले नोट कर ले, खूब बढ़िया से समझ ले, और इसको एक बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 25 क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ये गारंटी है। स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। बाय, सी यू, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।